ब्रह्म सूत्र के दूसरे अध्याय के चौथे पाद में जो चर्चा चल रही है प्राणों के ऊपर, ये प्राण कौन है जिनके बारे में उपनिषदों में चर्चा है, तो वो प्राण वायु नहीं अपितु इंद्रियों को कहते हैं। इंद्रियां, मन वगैरह को प्राण कहते हैं। और एक भी प्राण है जो रियली प्राण है, मतलब जो वाइटलिटी है, जो जो लाइफ है, लाइफ पावर है, वो प्राण अलग है, जिसको मुख्य प्राण कहते हैं। वही श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, जिसकी चर्चा चल रही थी। और वो भी नित्य नहीं है, वो भी एक मैनिफेस्टेड, एक बनी बनाई चीज है, विकृति है। उसी के कंटिन्यूएशन में आज देखेंगे सूत्र नंबर 9। न वायुक्रिय पृथक उपदेशात। ये जो प्राण जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, मुख्य प्राण, ना ये वायु है, वायु मतलब एयर। नॉर्मली यही परसेप्शन है ना कि ये जो सांस हम लेते हैं ये जस्ट वायु है। ना ये वायु है, ना इंद्रियों की कोई फंक्शन या क्रिया है। क्यों? पृथक उपदेशात। क्योंकि शास्त्रों में प्राणों के बारे में अलग से सेपरेटली उल्लेख किया गया है, बताया गया है। मतलब वहां इंद्रियों का भी मेंशन है, वहां वायु का भी मेंशन है, और प्राण का भी मेंशन है। प्राण अगर वायु होता तो वायु के लिखने के बाद फिर प्राण नहीं लिखा जाता। अगर इंद्रियां होता तो फिर इंद्रियों के बाद फिर प्राण नहीं लिखा जाता। जिसको हम प्राण कहते हैं, ना वो वायु है, एयर, जो केवल सांस प्रश्वास ही प्राण नहीं है। और सभी इंद्रियों की जितने भी फंक्शंस हैं, उनमें से कोई भी फंक्शन प्राण नहीं है। और ये जो प्राण जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऐतरेय उपनिषद में आता है, यह प्राण सवायु पंचविधा प्राणोपान व्यान उदान समाना। ये जो प्राण है वही वायु है, और वो 5 फॉर्म में अपने आप को 5 तरह के डिवाइड करके काम करता है। उसमें प्राण जो इनकमिंग है, अपाना जो आउटगोइंग वायु है, व्याना जो सब जगह स्प्रेड है पूरे शरीर में, उदाना जो अपवर्ड मूव करता है, ऊपर की ओर जाता है, समाना जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जब वायु अंदर जाता है फिर वो वायु के रूप में फंक्शन नहीं करता, वो फिर प्राण के रूप में कन्वर्ट होता है। इसको आप ऐसे समझिए, पानी से बिजली बनती है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनता है, कोयला से भी बनता है। पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जल नहीं है, वो पानी नहीं है। हाँ, वो पानी का एक प्रोडक्ट है। कोयले से जो आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, वो इलेक्ट्रिसिटी कोयला नहीं है, क्योंकि दोनों की नेचर, दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। इसी तरह वो प्राण वायु ने ये नवा इंद्रियों की क्रिया है। इसके लिए अलग से जो मेंशन हुआ, कुछ उदाहरण देते हैं। एतस्मा जायते प्राणो मनः सर्वेंद्रियाणि च। ध्यान से देखिए, उस प्रकृति से प्राण पैदा हुआ, मन पैदा हुए, इंद्रियां भी पैदा हुए, खम आकाश पैदा हुआ, वायु पैदा हुआ, ज्योति ही आग पैदा हुआ, आपह जल पैदा हुआ, पृथ्वी पैदा हुआ। मतलब पंच महाभूत, इंद्रियां, प्राण और मन। अगर वायु और प्राण एक होते तो दोनों का एक ही जगह मेंशन नहीं होता। और जिस प्राण की बात हम कर रहे, मुख्य प्राण और इंद्रियां एक ही होते तो फिर दोनों का एक जगह मेंशन नहीं होता। इसी तरह प्रश्नोपनिषद 6:4 में आता है, सब प्राणमसृजत। परमात्मा ने प्राण को पैदा किया। प्राणात श्रद्धाम खम वायु ज्योतिराभ पृथ्वी इंद्रियम मन। और उस प्राण से परमात्मा ने श्रद्धा पैदा की, आकाश पैदा किया, वायु पैदा किया, ज्योति आग पैदा किया, आपह जल पैदा किया, पृथ्वी पैदा किया, इंद्रियों को पैदा किया, मन पैदा किया, एक्सेट्रा। तो शुरुआत में जो पैदा हुआ उसका नाम प्राण दिया। प्राण से वायु आदि पैदा हुए। तो ओवरऑल जो उपनिषदों में या वैदिक शास्त्रों में जिसको प्राण कहा जाता है, वो वायु के लिए नहीं यूज होता, ना इंद्रियों के लिए यूज होता है, जो मुख्य प्राण है। और उसी से रिलेटेड अगला सूत्र, चक्षुरादिवत्तु तत्सह शिष्ट्यादिभ्य।
चक्षु आदि वत, ये प्राण आंख आदि इंद्रियों के तरह ही है। अर्थात इसको थोड़ी पहले इसकी बैकग्राउंड समझते हैं फिर करेंगे। प्राण अगर इंद्रियों से अलग है, सांसों से अलग है, माइंड से अलग है और इतना पावरफुल है, उसी के कारण ही सब कुछ हो रहा है, तो प्राण को आत्मा के तरह क्या इंडिपेंडेंट आप मानते हैं? शिष्य का प्रश्न है। क्योंकि शास्त्रों में कहीं इसको ज्येष्ठ कहा, कहीं वरिष्ठ कहा, और जैसे कि वो आता है उसमें उपनिषद में, जब वाणी और इंद्रियां सो जाती हैं, प्राण अकेला जगा रहता है, मृत्यु प्राण तक पहुंच नहीं सकता, प्राण वाणी आदि को अब्सर्व कर लेता है अर्थात सोख लेता है। जैसे माँ अपनी बच्चों की रक्षा करती है, वैसे प्राण इंद्रियों की रक्षा करती है। तो ये सब मिला के ऐसा एक भान होने लगता है कि प्राण जो है मानो आत्मा जैसा कोई चीज है जो इन सब के ऊपर है। इसी परसेप्शन को हटाने के लिए सूत्र कहता है प्राण अलग नहीं है या इंडिपेंडेंट नहीं है, ये चक्षु आदि आंख कान नाक आदियों के तरह ये भी एक डिपेंडेंट सबोर्डिनेट अर्थात आत्मा के अधीन, आत्मा के आश्रित और आत्मा का इंस्ट्रूमेंट साधन है। शिष्ट्यादिभ्य, ऐसा शास्त्रों में इसी तरह के चीजें बताए गए हैं। अर्थात प्राण कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, ये भी इंद्रियों की तरह आत्मा का एक साधन है, ये भी इंद्रियों की तरह आत्मा का इंस्ट्रूमेंट है, और ये भी इंद्रियों की तरह, जब इंद्रियां कहते हैं मन बुद्धि इंद्रियां, मन बुद्धि इंद्रियों की तरह ये भी आत्मा के अधीन है। अकरणत्वाच्च न दोषः तथा ही दर्शयति। करण कहते हैं इंद्रियां, और प्राणों को इंद्रिया न मानने से या इंस्ट्रूमेंट न मानने से न दोष, कोई दोष है नहीं, तथा ही दर्शयति, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं। तो क्या भाव है? पूर्व पक्ष का प्रश्न है, यदि जो मुख्य प्राण है, जो जो वाइटलिटी जिसको आप कहते हैं, जैसे कि पहले सूत्र में बताया कि इंद्रियों की तरह वो सबोर्डिनेट है, इंस्ट्रूमेंट है, बात है कि हर इंद्रिय का एक ऑब्जेक्ट होता है ना, हर इंद्रिय का एक रूप रस गंध स्पर्श, ये सब क्या है? आंख के लिए रूप चाहिए, कान के लिए शब्द है, नाक के लिए गंध है, स्किन के लिए टच है। तो हर इंद्रियों का एक ऑब्जेक्ट फिक्स है, और मन जो है इंद्रियों के द्वारा जो जो ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए गए उनको प्रोसेस करना मन का काम है। तो मन का भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या है कि पांचों इंद्रियों के द्वारा जो लोग लाए जाते हैं वो सब माइंड के ऑब्जेक्ट। आपने पिछले सूत्र में कहा ये भी इंद्रियों की तरह ही आत्मा के अधीन है, पर प्राण का तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इंद्रियों की तरह कि भाई इसको पाने के लिए होता है। वेदांत सूत्र कहता है प्राण करण न होने पर भी, इंद्रिय या साधन न होने पर भी कोई दोष या कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि प्राण का फंक्शन है, वो फंक्शन वो नहीं जो इंद्रियां करती या मन करता या बुद्धि करता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो फिर हमारे लाइफ में प्राण क्या फंक्शन करता है? शरीर को पोषण कर देना, नॉरिशमेंट जो आपकी बॉडी में होता है वो प्राण के कारण है। बॉडी सेंसुअल ऑर्गन की जो स्ट्रेंथ है इट्स बिकॉज ऑफ प्राण, वो प्राण के कारण ही आता है। अगर प्राण कमजोर हो तो आपकी इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, प्राण कमजोर हो आपका शरीर कमजोर होता है। जो आपने प्रश्नोपनिषद में पढ़ा था कि जब इंद्रियों ने एक दूसरे से लड़ाई की, सब भागने लगे एक एक करके तो कुछ नहीं हुआ, पर जब प्राण भागने लगा तो इंद्रियों को दर्द होने लगा। इसका सेंस यही है, प्राण शक्ति हो तो आपकी सारा शरीर इंद्रियां मन प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। प्राण शक्ति लाइफ फोर्स जो होता है ये एक अलग एंटिटी है,
और ये जो आप विटामिन्स खाते हैं, जो जो खाना पीना, एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब जो करते हैं ओवरऑल, क्यों करते हैं? ये शरीर के किसी पार्ट को मजबूत नहीं करता। जब ये आपकी प्राण शक्ति को ठीक रखता है, जिससे कि प्राण शक्ति ठीक रहेगी, बॉडी एनर्जाइज्ड रहेगा, इंद्रियां प्रॉपरली फंक्शन करेंगे, ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन करेगा। जब प्राण शक्ति कम होती जाती है तो फिर बाकी चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो ये जो प्राणायाम आप करते हैं, देखिए प्राणायाम, हठ योग में जो प्राणायाम आप करते हैं वो तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वो प्राणायाम नहीं है ना। प्राणायाम का सिंपल मीनिंग है, जो पतंजलि योग दर्शन में श्वास प्रश्वास रोध, सांस और प्रश्वास को रोकने का नाम प्राणायाम है। बाकी तो आप एक्सरसाइज करते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं और एक प्रॉपर रिदम के साथ करते हैं। उससे भी वो जो हठ योग के ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उससे भी आपकी प्राण शक्ति मजबूत होती है। पर जो पतंजलि द्वारा प्रिस्क्राइब है, बाह्य, पतंजलि के डेफिनेशन में प्राणायाम सिर्फ 4 तरह के होते हैं, है ना। बाह्य, अभ्यंतर मतलब बाहर रोकने का नाम प्राणायाम। तो बाहर रोकें, अंदर रोकें, जहां है वहीं रोकें, या अपोजिट डायरेक्शन में रोकें। अपोजिट डायरेक्शन अर्थात अगर सांस अगर बाहर निकल रहा है तो उसको अंदर की लेने की कोशिश करो, अंदर जा रहा है बाहर लेने की कोशिश करो। ये सबसे टफ प्राणायाम है, ठीक है ना। इसका नाम प्राणायाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब आप रोकने का अभ्यास करते हैं तो प्राण का आयाम होता है, स्प्रेड, प्राण ज्यादा लंजिविटी, बहुत देर तक आपकी आपकी शरीर में एनर्जी बनी रहती है। तो आप 10 मिनट तक सांस ले भी ना भी लें तो भी प्राण काम करता है। ये जो प्राण की लंजिविटी को, प्राण की जो जो स्पैन, जो टाइम स्पैन है, उसको लंबा करने के लिए सांस लिए बिना भी प्राण रहे, इसके लिए जो 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 पतंजलि प्रेस्क्राइब करते हैं उसको प्राणायाम करते हैं। उसकी एक तरीका है कि सांसों को प्रॉपर वे में रोकना। तो प्राण का काम है शरीर को एनर्जाइज रखना। अगर आपके शरीर में ताकत है, स्ट्रेंथ है, आप अगर अच्छा फील करते हैं, आपकी प्राण शक्ति अच्छी है। आपकी जो नॉरिशमेंट है, जो पोषण है, वो भी प्राण के कारण होता है। जो खाना पीना आप खाते हैं, खाना पीना खाने के बाद जो रस बनता है, जो एनर्जी बनती है, पूरे शरीर में फैलता है, वही प्राण शक्ति है। तो प्राण शरीर को सस्टेन करने में भी हेल्प करता है, नॉरिश करने में भी हेल्प करता है, इंद्रियों को एनर्जाइज करने में भी हेल्प करता है। और अगर प्राण कमजोर होता है तो आपकी पूरी सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होता है। आप कुछ कहना चाह रहे थे हाँ श्री? गुरुजी, मैं ये पूछ रहा था कि आपने कहा कि पतंजलि के जो प्राणायाम के जो चार चार विभाग हैं, एक बाह्यांतर है, हाँ, एक बाह्य, एक एक आभ्यंतर, अंतर है, एक बाह्याभ्यंतर, एक स्तंभ। और स्तंभ है जो कि रोके, जहाँ रोके वहीं रोक लो। हाँ, जहां है वहीं रोक दो। जी 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 मतलब नेचुरली आप जैसे ही सांस, आप अभी मैंने बोला रोको, तो जहां सांस है वहीं रोको। जी, वही स्तंभ हो गया। और बाह्याभ्यंतर, जब आप इसको अपोजिट करते हैं, बाह्य को आभ्यंतर ले जा, बाहरी वाले को अंदर खींचो, अंदर वाले को बाहर खींचो, अंदर ले जाओ। और बाह्य तो जो सांस बाहर निकालो फिर रोको, अंदर ले जाओ फिर रोको। तो बेसिकली 4 तरह के है। तो जो एक्सरसाइज पार्ट है, जैसे हम अनुलोम विलोम, कपाल भांति, उद्गीत, उज्जयी, ये सारे के सारे श्वास व्यायाम है, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। और ये हेल्थ के लिए अच्छा है। पतंजलि का प्राणायाम साधना के लिए जरूर चाहिए। दोनों, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज को ही हम प्राणायाम कहते हैं जो हठ योग में डिस्क्राइब्ड है, और पतंजलि में जिसको भी प्राणायाम कहते हैं। पर दोनों में जो एक कॉमन बेनिफिट है, दोनों आपकी प्राण शक्ति को कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाते हैं। पतंजलि वाला विदाउट सांस लिए प्राण शक्ति बना रहे, उसकी गोल है, वो ऑब्जेक्टिव है। और हठ योग में जो करते हैं, इस एक्सरसाइज के द्वारा प्राण शक्ति को और स्ट्रॉन्गर बना।
ठीक है। पर बात है कि प्राणों का रोल क्या है। जैसे हर इंद्रिय का एक रोल है, माइंड का एक रोल है, बुद्धि का एक रोल है, तो प्राण का भी एक रोल है, और उसका रोल है पूरे शरीर को नॉरिश करना, अर्थात पोषित करना, एनर्जाइज करना और सस्टेन करना। क्योंकि प्राण कमजोर होते ही आपका सारा मन, बुद्धि, शरीर सब ढीले पड़ जाते हैं, है ना। नहीं, आप 2 हफ्ते तक ना खा करके देखो, या जो भी आप हॉस्पिटल में पड़े हो कुछ नहीं होता है, या कभी कभी आपको किसी रोग के कारण या किसी के कारण आप वैसे ही अपने आप को बहुत काम करने को मन नहीं करता है, पड़े रहने को मन करता है, मतलब प्राण शक्ति कमजोर है। तो इसीलिए प्राण के अपने एक्टिविटीज है, पर इंद्रियों की तरह वो काम नहीं करता, और इंद्रियों के जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, प्राण का कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब कंक्लूजन है, प्राण भी इंद्रियों की तरह आत्मा का एक साधन है। ये भी आत्मा का एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। ये भी एक बनी बनाई चीज आत्मा आने पर आती है, पर ये इंद्रियां नहीं है। इंद्रियों से परे एक अलग चीज है, और जिसके कारण इंद्रियां एनर्जाइज या वो करते हैं। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद 4:3-12। यस्मात् कस्मात् च अंगात् प्राण उत्क्रामति तदेव तत्शुष्यति। जिस जिस अंग से प्राण निकलने की कोशिश करे, वो अंग अपने आप वो सूखने लग जाएंगे, सूखने लग जाएंगे। ये प्रश्नोपनिषद की जो आपने कहानी पढ़ी थी, जैसे जैसे आंख, कान, नाक निकल रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर जैसे ही प्राण निकलने लगा, जहां जहां से प्राण निकलने लगा, तो सब तड़पने लगे, सूखने लगे, चिल्लाने लगे, मत जाओ मत जाओ। तो इस स्टोरी का सेंस क्या है कि प्राण जो है वो ओवरऑल जो जीवन शक्ति है या जो लाइफ पावर है, वो उस वही मेन चीज है पूरे शरीर को बनाए रखने के लिए और इंद्रियों को फंक्शन ठीक से करने के लिए। अब हम आते हैं, ये तो हो गया प्राण के बारे में काफी जो थ्योरेटिकल बात। अब आते हैं प्राण किस तरह फंक्शन करते हैं, उनकी फंक्शनिंग तरीका क्या है, वो आप जानते हो, पर एक बार देखते हैं, सूत्र देते हैं। पंचवृत्तिर्मनोवत् व्यपदेश्यते। प्राण की भी 5 वृत्तियां हैं, 5 तरह के फंक्शंस हैं। कैसे? मनोवत, मन के तरह। व्यपदेश्यते, ऐसा कहा गया है। तो जैसे मन के भी 5 क्रियाएं हैं, 5 वृत्तियां या फंक्शंस हैं, इसी तरह प्राण के भी 5 क्रियाएं या 5 फंक्शन है। पहले मन का समझ लेते हैं, क्या 5 फंक्शन है, फिर प्राण का समझेंगे। पहली चीज है कि मन पांचों इंद्रियों के द्वारा जो भी ऑब्जेक्ट को लाया जाता है, अर्थात आंख ने पेड़ को देखा, कान ने कोई कोई शब्द सुना, जीभ ने कोई खाने को टेस्ट किया, शरीर ने कि ठंडा गर्म कोई कोई चीज को फील किया, है ना। इंद्रियों के द्वारा जो ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए जाते हैं, इंद्रियां इनको प्रोसेस करता है, मन उनको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके फिर ज्ञान ग्रहण करता है। फिर आपके तो मैंने पेड़ को जाना, मैंने गाना सुना, मैंने खाना नमकीन या कड़वा या लगा, ये मन के द्वारा प्रोसेस होने पर होता है। पर जो इंद्रियों के द्वारा लाए गए ऑब्जेक्टिव को जब माइंड प्रोसेस करता है, उस प्रोसेस से 5 वो 5 तरह की चीजें बन जाती हैं। जैसे आप गन्ना लेते हैं ना, शुगर केन, मशीन में डालते हैं तो उससे जूस निकलता है। जब आप इसको प्रोसेस करते हैं, उसे 3-4 चीजें निकलती है। गुड़ निकलता है, चीनी निकलता है, फिर वो उसको क्या कहते हैं, एक वो भूरा निकलता है, फिर एक वो शराब टाइप का चीज भी, थोड़ा मतलब थोड़ी, पूरा अल्कोहल तो नहीं, पर थोड़ी आप बता सकते हैं, आप में से किसी को पता हो उसको क्या कहते हैं, मतलब थोड़ी सी उसमें वो अल्कोहल टाइप का कुछ, वो जैसे वो ताड़ के होता है ना, ताड़ी टाइप का,
इससे भी वो बनता है। कुछ पता है श्री जी कुछ? गुरु जी, मैं बताना वाला था कि आप गन्ने की बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, गन्ने की, हाँ। हाँ, गांव में जो, जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है कि हम्म। वो गन्ने को जो पेरते हैं तो उसके जो जूस निकलता है उसको कढ़ाई में डाल के उसको बहुत देर तक कुक करते हैं। तो हाँ कुक हाँ। करके एक उसका एक भाग निकल जाता है, उससे वो गुड़ बनता है। हम्म। और जो पानी है, जो रेस्ट है, वो एक्चुअली मोलासेस हो गया एक तरह से। हम्म। उससे रम बनता है, उसी ओ। से प्रोसेस से उसी से रम बनता है। तो हाँ क्या ठीक। करते हैं, वो जो गाँव वाले मैंने देखा था कि वो क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा पी करके वो धूप में लेट जाते हैं क्योंकि जाड़े का समय रहता है। तो तो वो हल्की सी, एक हल्की सी हाँ, नशा नशा सा नहीं नहीं नहीं, फीलिंग वो हो। काफी पी लेते हैं, वो पूरा जूस जैसा पीते हैं, वो इट्स लाइक जैसे कि गन्ने का जूस। और उससे होता है हाँ। कि बेसिकली सन के कारण फर्मेंटेशन उनकी बॉडी में होता है। ओ अच्छा, बॉडी के अंदर फर्मेंटेशन हो। तो फिर नशा होता है, सो दो धूप में सोए रहते हैं लोग। हाँ ठीक ठीक, हाँ। तो आप समझ गए ना। तो एक गन्ने के रस से प्रोसेस करने से कितनी सारी चीजें निकली। इसी तरह माइंड इन पांचों इंद्रियों के द्वारा कलेक्ट किए गए जो ज्ञान है उसको प्रोसेस करके पांच तरह से पैदा करता है। उसको योग दर्शन में, पतंजलि योग दर्शन में पंचवृत्ति जो कहते हैं, प्रमाण विपर्यय निद्रा स्मृति, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति। प्रमाण क्या है? जो राइट नॉलेज, जो चीज जैसा है उसको ठीक वैसा वैसा जानना, तो ये है प्रमाण। इसको कहते हैं द राइट नॉलेज। ठीक है। ये भी माइंड का ही एक प्रोसीजर है, मतलब ये गुड़ समझ लीजिए इसको। दूसरा माइंड का उन्हीं चीजों को लेकर के प्रोसेस करके माइंड एक अलग तरह का ज्ञान पैदा करता है, उसको कहते हैं विपर्यय, अर्थात एरर या फॉल्स नॉलेज। अगर वो क्या कहते हैं, रात को गए, वहां एक पेड़ था, बड़ा सा पेड़ जिसमें पत्ते वगैरह कुछ नहीं थे, और आप ऑलरेडी भूत प्रेत वगैरह से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो। तो जब गए तो वो हवा के कारण या किसी बंदर के कारण वो जो खूंटा सा पेड़ था वो हिलने लगा। तो आप डरे, आपने, आपको क्या लगा? ये भूत है। इंद्रियों के द्वारा पेड़ ही लाया गया था, पर माइंड ने उसको ऑलरेडी जो उसके पास मसाले हैं, उस मसाले के साथ मिलाने के बाद वो भूत के रूप में पैदा ज्ञान बना। जैसे अभी आप कह रहे थे कि गन्ने के रस को पीने के बाद सूरज की रोशनी के साथ या जो फर्मेंटेशन हो जाता है वो थोड़े अल्कोहलिक नेचर का हो जाता है। उसी ज्ञान के साथ जब आप दूसरे पाउडर मसाले मिलाते हैं वो अलग अलग चीजें बन जाता है। तो बिना मसाले वाले जो ज्ञान बना, अब बिल्कुल जो जैसा एक्यूरेट वैसा, वो तो बना जी रियल ज्ञान, प्रमाण। जिसमें मसाले मिलाए, अर्थात जो जैसा था उसको वो ना समझ के कुछ और समझ बैठे, तो वो तो हो गया विपर्य। कभी कभी हम अपने दोस्तों को, दोस्त क्योंकि टोकते हैं या करते हैं, हमें लगता है ये दुश्मन है। और दुश्मन, कोई कोई दुश्मन बड़े चालाक होते हैं, आपके नुकसान करना चाहते हैं, पर आपके सामने बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, आपकी बच्चों की तारीफ करते हैं, आपकी पत्नी या पति की तारीफ करते हैं, तो आपको लगता है ये बड़ा अच्छा दोस्त है। ये विपर्य ज्ञान है, मतलब जो जैसा है इंद्रियों के द्वारा तो लिया गया, माइंड ने उसको गलत तरीके से प्रोसेस कर दिया, आजकल उल्टा ज्ञान। ठीक है, हमारी जो एरर्स होते हैं। तीसरा ज्ञान को कहते हैं विकल्प, इमेजिनेशन। विकल्प का रियल मीनिंग होता है इमेजिन, अर्थात इमेजिनेशन किसको कहते हैं? विपर्य में तो एक चीज होता है, एक आदमी है, वो आपका रियलिटी में दोस्त है, आप दुश्मन समझते हो, रियलिटी में दुश्मन है, आप दोस्त समझते हो। एक पेड़ है, उस पेड़ को पेड़ ना समझ के आप भूत समझते हो। तो ये तो मतलब एक चीज है, उसको वैसा ना समझ के अपोजिट तरह से समझ लेते हो, वो तो सेकंड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी क्या है? जिसमें एक्चुअली कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो भी आपको ज्ञान हो जाता है। जैसे रिलीजियस लोगों का जीसस दिखाई दिया, कृष्ण दिखाई देते हैं, सपने में आए,
दुर्गा माता सपने में आई, दिखाई देने लगी। बहुत ज्यादा जब आप किसी से बहुत अटैच्ड होते हैं, उसका डेथ हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, तो आपको बाजार में कहीं भी वो दिखाई देने लग जाता है। ऐसा बहुत होता है बहुत लोगों के साथ। अपना बहुत क्लोज व्यक्ति का डेथ हो जाने पर उसको कहीं भी कुछ भी दिखाई देने लगता है, या वो क्लोज व्यक्ति कहीं दूर चला गया हो परदेश में, तो आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली उसके लिए आपके अंदर तड़प है, क्रेविंग है, तो आपको वो कहीं भी दिखाई देने, बाजार में कहीं भी दिखा लेगा। और उसके अलावा हलोनाइजेशन तो वैसे ही है, चीजें नहीं होने पर भी आपको चीजें दिखाई देती हैं। तो मोस्ट ऑफ जो रिलीजियस ज्ञान जो लोग दावा करते हैं, या ये जो रिलीजियस लोग दावा करते हैं जी मुझे जीसस दिखाई दिया, कृष्ण दिखाई दिया, ये सब झूठ नहीं है, ये विकल्प है, इमेजिनेशन है, मेंटल प्रोसेस है विदाउट एनी सब्सटेंस। अगेन मैं रिपीट करूं, सब्सटेंस जैसा है उसको वैसा जानना रियल नॉलेज प्रमाण, सब्सटेंस जैसा है उसका उल्टा जानना ये विपर्य एरर। सब्सटेंस नहीं है तब भी उस चीज का आपको ज्ञान हो जाता है, वो विकल्प, उसी को इमेजिनेशन। खरगोश की सींग, है ना, बच्चे एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं ना, सुनना बैठ के, जब छोटे बच्चे सब 4 4 साल 5 साल के बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, वो सब विकल्प की बात करते हैं। पता है मेरे पापा ने, मैं एक बार गए थे, हमने देखा, क्या देखा कि एक मगरमच्छ ना वो हमारे बैकयार्ड में चल रहा था। पापा ने बोला भागो, तो उसने कहा नहीं जाऊंगा। अच्छा, दूसरे बच्चे ऐसे सुनते हैं, अच्छा आपको पता है मैं ना एक बार वहां गया था, वहां वो आया था, एंजेल एक आई थी, तो उसने मुझे बोला, मतलब बच्चों की बात सुनेंगे ऐसा लगेगा मान लो बिल्कुल, और वो एक दूसरे को ऐसे रिस्पॉन्स भी कर रहे होंगे जैसे 4 5 लोग बैठ के पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, बाइडन ने ये बोला, मोदी ने ये बोला, पुतिन ने ये किया, और एक दूसरे से आप डिस्कस करते हो, डिसएग्री करते हो, एग्री करते हो। बच्चे बात करते हैं, कभी बच्चों की बातें बैठ के दूर से सुनना, तो आपको विकल्प मिलेगा। और सेम चीजें बड़े लोग करते हैं जब रिलीजियस हो जाते हैं। फिर यही विदाउट एनी सब्सटेंस बड़ी बड़ी बातें करते हैं जब रिलीजियस अपने आप को बना देते हैं। तो ये जो फिक्शंस हैं, जिनकी कोई रियल एग्जिस्टेंस है नहीं, पर उसके बावजूद भी आपको वो ज्ञान हो जाता है, माइंड उसको प्रोसेस कर देता है, तो उसको कहते हैं विकल्प। चौथा माइंड का फंक्शन है निद्रा। सोते समय भी ज्ञान होता है, जो अब इंद्रियों का ऑब्जेक्ट माइंड तक पहुंचा जागे हुए अवस्था में, उसको प्रोसेस करके 3 तरह के, 2 तरह के बनाया, एक सही ज्ञान, एक गलत ज्ञान, फिर उनके बेस पर कुछ इमेजिनरी भी बना दिया, इमेजिनेशन भी बना दिया। सोते समय जब सेंसेस काम नहीं करती, सेंस इंद्रियां सो गई हैं, मन एक्टिव है, तो उन इंद्रियों के द्वारा पहले से कलेक्ट किए गए ज्ञान को दोबारा जुगाली करके, दोबारा उसको रिपीट करके, उनको मिक्स करके नई तरह के स्टोरीज बनाता है। उसको आप कहते हैं स्वप्न या ड्रीम, जिसमें आप देखते हैं, आप नींद में सो करके सपना देखते हैं कि आप आकाश में उड़ रहे हैं, आप घोड़े के साथ बातचीत कर रहे हैं, आप अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और अमेरिका के प्रेसिडेंट को कहीं किसी ने किडनैप करके ले गया, और आप सुपर हीरो बन के वहां पहुंच गए, अपने सबको मारा, बचा लिया। मतलब आप सपने तो करोड़ों तरह के देखते हैं ना, उसका कोई हिसाब नहीं। पर ये विकल्प से फर्क क्या है, विकल्प में कोई सब्सटेंस नहीं होता। निद्रा में पुराने सब्जेक्ट को आपस में मिला जुला करके, है ना, एक एक नई तरह की चीजें बनाते हैं। और वो स्वप्न क्या है, ये भी माइंड का ही फंक्शन है, वृत्ति है, इसको कहते हैं निद्रा। और पांचवा जो मन का फंक्शन है, इसको कहते हैं स्मृति। स्मृति मतलब
जो मेम्ब्रेन से, जो जो मेमोरी जिसको आप कहते हैं ना, जो कुछ भी ज्ञान आपको हो रहा है, वो सही ज्ञान, गलत ज्ञान, निद्रा ज्ञान या विकल्प इमेजिनरी ज्ञान, वो सब आपकी मन में स्टोर हाउस में पढ़ा जाता है। सबका पहले कॉन्शियस में रहता है, फिर धीरे धीरे सबकॉन्शियसली, फिर अनकॉन्शियसली चला जाता है, पर वो मेमोरी बन के, संस्कार बन के रहता है। ये भी माइंड का ही काम है, स्मृति। और तभी तो आप रोज सुबह उठ के गाड़ी चला के उसी ऑफिस में पहुंच जाते हो बिना जीपीएस फॉलो किए। ऑफिस से घर आप रोज आ जाते हो बिना जीपीएस देखे। कैसे आ जाते हो? वो स्मृति के कारण। जब भी आपका दोस्त मिलता है आप पहचान जाते हो। कैसे पहचान जाते हो? आप तो 2 साल पहले मिले थे, 2 महीने पहले मिले थे, 2 हफ्ते पहले मिले थे, या 2 दिन पहले मिले थे। बीच में तो गैप हुआ ना। फिर कैसे पहचान? वो जो आपने मिला था उसकी मेमोरी अभी है उसी में। जैसे ही आप दोबारा आप मिलते हैं, वो मेमोरी वापस अगेन पॉपअप करता है। अब कनेक्ट, अच्छा जो मैंने कल 8 दिन पहले, 8 साल पहले मिला था, ये वही व्यक्ति है। ये किस ज्ञान के बेस पर होता है? ये स्मृति के बेस पर होता है, जिससे आपकी जीवन चलता है, आपकी लाइफ चलता है। तो मन इस तरह 5 तरह के फंक्शन करता है। तो चित्त वृत्ति, जो पंचवृत्ति, जो ये पतंजलि की योग दर्शन में ये डिटेल में है। वेदांत दर्शन कहता है मन की जैसे 5 वृत्तियां होती हैं, इसी तरह 5 वृत्ति समझ गए ना मन की? फाइनल, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। इसी तरह प्राण के भी 5 तरह के फंक्शन होते हैं। पहला जिसको हम कहते हैं प्राण, उसका नाम ही प्राण है, जो रेस्पिरेशन का फंक्शन करता है। जो वायु जैसे ही अंदर गया नाक से या मुंह से, उसको प्रोसेस हो गया हार्ट के द्वारा, जिसके द्वारा वो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फंक्शन है उस प्राण के कारण होता है। ये पहली वृत्ति। दूसरा, जो इवैक्यूएट करने में हेल्प करता है चीजों को, पसीने के रूप में, बाकी जो भी मलमूत्र के रूप में जो हेल्प करता है, उसको अपान कहते हैं। तीसरा समान, जो आप जो चीजें जो इनटेक करते हैं, मतलब जो भी खाया पिया, जो कुछ भी दवाई खाई, पानी पिया, शरबत पिया, जूस पिया, कुछ भी खाया, जो भी शरीर के अंदर गया, वो इंजेक्शन के थ्रू जाए या मुंह से जाए, नाक से जाए, जो भी गया, उसको जो असिमिलेट करना और डाइजेस्ट कराना। खाना हो तो डाइजेस्ट करता है, या कोई दवाई या कुछ इंजेक्शन के द्वारा जाता है तो वो बॉडी में उसको असिमिलेट कराता है। वो जो करता है उसी को आप कहते हैं समान व समान। ये प्राण का तीसरा काम है। चौथा काम क्या है? पूरे शरीर में जहां एनर्जी पैदा हुई, एनर्जी कहाँ पैदा होती है? आपकी पेट में। क्योंकि आप खाना खाते हैं, पीना, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, वो जो समान वायु के, समान के द्वारा वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके द्वारा जो खाना आपकी प्रोसेस्ड हो गया, उससे जो ब्लड निकला, ब्लड बना, जो एनर्जी बनी, जो बन मैरो बने, जो कुछ भी बने, उसको सर से लेकर के पांव तक पूरे शरीर के हर छोटी और बड़ी नस नाड़ियों तक, जहां जैसा जितनी जरूरत है, वो सबको आज इट इज पहुंचा देना। ये इस वृत्ति को कहते हैं व्यान। मतलब जो भी आपके पास है, ब्लड, एनर्जी, स्ट्रेंथ, है ना, वाइटलिटी, उसको सर्कुलेट करता है जो व्यान। और उदान जो है, आपके अंदर की कुछ चीजों को अपवर्ड मूव करने के लिए हेल्प करता है, ऊपर लेने के लिए हेल्प करता है। जैसे ब्रेन फंक्शन करता है, या कुछ और कोई चीजें शरीर के नीचे भाग में जो जो एक्सपीरियंस है वो ब्रेन तक आता है। ब्रेन तक कैसे आता है? तो जिस जो प्रोसेस है वो प्राण का प्रोसेस होता है, उसको उदान कहते हैं। और यही उदान वायु मरते समय आत्मा को बाहर निकालने में भी यही उदान वायु काम आता है। और जब व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, लिबरेशन या मोक्ष होता है, तब भी इस आत्मा को शरीर से निकाल लेने में भी इस उदान वायु का काम करता है। तो जैसे मन 5 तरह के फंक्शन करता है,
तो इसी तरह प्राण भी 5 तरह के फंक्शन करता है, दोनों फंक्शन अलग अलग है और ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। सूत्र एक बार देख लीजिए, पंचवृत्ति, प्राण के 5 तरह के फंक्शन है, मनोवत, मन के तरह, व्यपदिश्यते, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में बताया। अणुश्च, अच्छा इस प्राण की क्या साइज क्या है कि इसकी साइज है अणु। अणु यहां भी एटॉमिक साइज में नहीं आएगा, अभी तो माइन्यूट शटल सूक्ष्म के स्तर में आएगा। 3 चीजों को अणु कहा, आत्मा के लिए भी अणु शब्द आया, वहां अणु है एटॉमिक साइज। फिर इसी चैप्टर में जब प्राणों की चर्चा हुई, कहा कि उपनिषदों में जहां जहां प्राण आए वो सारे के सारे प्राण शक्ति नहीं, इंद्रियों के लिए भी यूज होता है, इंद्रियम मन आदि के लिए भी, और बोला कि वो इंद्रियम मन वगैरह भी उनकी भी मेजर क्या बताया, अणु है, मतलब माइन्यूट है, एटॉमिक नहीं। एटॉमिक सिर्फ आत्मा है, बाकी जो है अत्यंत सूक्ष्म है। और अभी बता रहा है वो जो प्राण शक्ति, जो मुख्य प्राण जिसको कहते हैं चीफ प्राण ना, जो वो भी माइन्यूट है, छोटे साइज की है। अच्छा अणु हम क्यों मानते, माइन्यूट क्यों मानते हैं? माइन्यूट इसलिए मानना पड़ता है सूक्ष्म, कि मरते समय जब ये शरीर से निकलते हैं दिखाई नहीं देते। अगर उनको स्थूल मानेंगे, थोड़ा बड़ा साइज का मानेंगे, तो दिखाई देना चाहिए, क्योंकि केवल आंखों से नहीं, मतलब माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो भी नहीं दिखेगा। तो क्योंकि बहुत सूक्ष्म होते हैं इसीलिए वो दिखाई नहीं देते हैं। और माइन्यूट कहते ही इसमें 2 चीजें और अपने आप आ जाता है, वो क्या चीज बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, लिमिटेड एंड फाइनाइट, अर्थात सीमित हैं और शांत हैं। लिमिटेड क्यों, वो सब जगह फैले हुए नहीं है, और फाइनाइट मतलब ये कोई अनंत नहीं है, इन्फिनिट नहीं है। इसको बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर लिमिटेड नहीं होंगे तो शरीर से बाहर निकलना, जो शास्त्रों में रेफरेंस आता है कि प्राण शरीर से निकलता है, तो वो निकलेगा कैसे? निकलता वही है जो जो लिमिटेड हो। जब वो व्यापक होगा, वो तो हम 50 बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। आत्मा को क्यों हम लिमिटेड मानते हैं, क्योंकि उसको निकलना होता है, और जो सर परमात्मा की तरह व्यापक होगा वो ना कहीं एंटर कर सकता है ना बाहर जा सकता है। क्लियर है ना? इसी तरह आत्मा क्योंकि बाहर निकलता है अंदर आता है, जैसे इट शुड बी लिमिटेड, इसलिए उसको लिमिटेड ही होना है और फाइनाइट भी होना है। इसी तरह प्राण भी फाइनाइट है, लिमिटेड है, इंद्रियां भी फाइनाइट है, लिमिटेड है। जैसे कि वो उसमें आता है बृहदारण्यक उपनिषद में, तम उत्क्रामंतम प्राणोनुत्क्रामति, उसके निकल जाते ही, किसके, आत्मा के, ध्यान दीजिए, तम उत्क्रामंतम, उस आत्मा के उत्क्रमण करते ही, बाहर निकलते ही, प्राणोनुत्क्रामति, प्राण भी निकल जाता है पीछे पीछे, और जब प्राण निकलता है तो सारी इंद्रियां भी साथ साथ हो जाते हैं, फिर शरीर ढीला हो जाता है। ये जो निकलना, ये तभी संभव है जब वो लिमिटेड होगा। तो वो अणु है, अर्थात सूक्ष्म है, सीमित है, लिमिटेड है, और फाइनाइट है, शांत है, अंत वाला भी है। हाँ, उनका अंत हर मृत्यु के बाद नहीं होता, वो अगले सूत्र में देखेंगे। ज्योतिराद्यधिष्ठानम तो तदा मननात्, ज्योति ही आदि, ज्योति कहते हैं अग्नि, आदि मतलब जो पंच तत्व है, पृथ्वी आपस तेज, तेज मतलब ज्योति, वायु है ना, आकाश, जल, पृथ्वी आदि, ये सब चीजें अधिष्ठान हैं, सपोर्ट सिस्टम है, बेस हैं, किनके, ये प्राण और इंद्रियों के, केवल प्राण नहीं, प्राण और इंद्रियों के। तद आममनात्, और ऐसा शास्त्रों में भी आममन अर्थात डिस्कशन या
चर्चा की गई है। जब देहपात होता है, शरीर का नष्ट हो जाता है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, शरीर के नष्ट होने के साथ प्राण इंद्रियों को नष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मटेरियल है, शरीर भी मटेरियल है, तो मटेरियल चीजों को नष्ट होना चाहिए। पर जिसको हम मृत्यु कहते हैं, वो सिर्फ शरीर का पतन, मतलब देह का नष्ट हो जाना ही होता है, और कुछ होता नहीं। आत्मा तो चेतन है, अनादि है, अनंत है, ना जन्म है मृत्यु है। इनका क्या है, ये अपने अपने अधिष्ठान में मिल जाते हैं। नॉर्मली तो जब हम मरते हैं, शरीर रह जाता है, तो ये आत्मा के साथ कोश के रूप में अगले शरीर में चले जाते हैं। इंद्रियां, पंच प्राण, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां, कितने हुए? 16। मन और बुद्धि 17। इस 17 का कॉम्बिनेशन को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो मतलब ये शरीर के नष्ट होने के साथ नष्ट नहीं होते, ये चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, आत्मा के साथ दूसरे शरीर में चलते रहते हैं, क्योंकि यही ईश्वर की व्यवस्था है। अगर हम माने कि शरीर के साथ भी ये सब नष्ट हो जाते हैं, केवल आत्मा जाती है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, ये तो मानना सहज है, तो फिर आत्मा का कर्म के संस्कार फल ये कहां पर है? चेतना तो किसी चीज को ना ग्रहण करता है ना छोड़ता है, तो वो तो मन आदि होते हैं जिसके अंदर ये सब संस्कार बने रहते हैं। अगर ये नष्ट ही हो गए, तब तो फिर प्लस माइनस जीरो, फिर आत्मा फिर कहाँ जाएगा इसीलिए मन और इंद्रियां प्राण आदि बने रहते हैं, यही सूक्ष्म शरीर के रूप में आत्मा के साथ रहते हैं। जो बच्चा या जो जीव को पैदा होना होता है, उसकी जब कंसेप्शन होता है, उस समय आत्मा का प्रवेश होता है। आत्मा का प्रवेश मतलब ये सूक्ष्म शरीर के साथ प्रवेश होता है, तो वहीं से फिर धीरे धीरे वो जो जो सूक्ष्म प्राण है वो पहले वही एक्टिवेट होता है। फिर जब वो एक्टिवेट होता है तो शरीर में जीवन आ जाता है, लाइफ आ जाती है, लाइफ आते ही बाकी चीजें धीरे 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 ग्रोथ करने लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये नष्ट नहीं होते। पर जब प्रलयावस्था होती है, तो वो फिर अपने अपने जो अधिष्ठान है, अपनी अपनी जो बेस है, उसी के साथ ही ये सब रहते हैं। एक ऐतरेय ब्राह्मण का एक एग्जाम्पल देते हैं। अग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशत्, वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्, आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत्। अब ये एक मेटाफोरिकल यूज है। ऐतरेय ब्राह्मण में आता है, आग वाणी बन के मुंह में घुसा, वायु प्राण बन के नाक के अंदर गया, आदित्य सूर्य चक्षु बन के आंख के अंदर गया, आदि 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 आदि। ये सब मतलब जो 5 एलिमेंट्स हैं, वो 5 इंद्रियों के रूप में अंदर गए। तो अंदर गए मतलब क्या ये उनके उपादान कारण है, मैटेरियल कॉज है इसलिए नहीं। बात है कि आंख में देखने की शक्ति है, और देखने की शक्ति तभी फुलफिल होता है, क्या आप में देखने की शक्ति हो और डार्कनेस हो, अंधेरा और घना अंधेरा हो, आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो आपकी आंखों की शक्ति तभी फंक्शन करती जो ज्योति हो। ज्योति समझते हैं? प्रकाश हो। तो प्रकाश के साथ, प्रकाश एक ज्योति एक अग्नि का रूप है, उसका कनेक्शन आंखों के साथ हुआ। ठीक है ना? नहीं, आपके कान सही हो, पर अगर वहां शब्द नहीं बनता हो, किसी भी कारण से शब्द पैदा ही नहीं होता, तो आपके कान नहीं सुन सकता। तो शब्द बनता है, जो शब्द है वो आकाश के वैक्यूम होने पर ही शब्द होता है। तो ये जो इंद्रियों की ग्रहण शक्तियां हैं, द एबिलिटी टू टू रिसीव समथिंग, ये तभी फंक्शन करते हैं जब ये पंच महाभूतों का अपना अपना
ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्शन रहता है। इसीलिए इन इंद्रियों का इन पंच महाभूतों के साथ एक कनेक्शन है। यही भाव बताने के लिए बताया कि इनके अपने पंच महाभूतों के साथ आकाश, वायु, अग्नि आदि के साथ भी एक कनेक्शन रहता है, पर इट डजंट मीन कि वो उनके उपादान कारण है। नहीं, उपादान कारण नहीं। ये उपादान कारण नहीं, ये हम बहुत पहले के सूत्र में पढ़ रखे हैं, क्योंकि वो तो अहंकार के बाद सीधे 5 तन्मात्राएं उधर चली जाती हैं तमोगुण वाले, और अहंकार की जो सत्वगुण है वो मन बन जाता है, जो तमोगुण है वो पंच तन्मात्राएं बन जाती हैं, जो रजोगुण है वो इंद्रियां बन जाती हैं। और इसका मतलब है कि और वो पंच तन्मात्रा से फिर पंच सूक्ष्म महाभूत, पंच सूक्ष्म महाभूत से पंच स्थूल महाभूत बनते हैं। स्थूल महा जैसे उस दिन हमने डिस्कस किया था, ये जो पंच स्थूल महाभूत है, इनके ग्रैंड पेरेंट्स के बराबर के हैं ये इंद्रियां और मन। तो पंच महाभूत से इंद्रियां नहीं बनती हैं, पर इंद्रियों के साथ इनका महाभूतों का तो नहीं, सूक्ष्म महाभूतों का कनेक्शन होता है। क्योंकि वो इंद्रियों की जो शक्तियां है, वो शक्ति तभी काम करती है जब सामने वाला उसी तरह का हो। जैसे किसी मैग्नेट पत्थर में अट्रैक्ट करने की पावर तो है, पर वो तभी उसका पावर फंक्शन करता है जब सामने लोहा हो। आंखें तभी देख सकती हैं जब प्रकाश हो, दिन हो। तो इसीलिए इनका जो कनेक्शन है ये बताने के लिए बताया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।